रखा होगा, क्यूबाइड दे रखा होगा। यानी कि क्यूबाइड का मतलब एक तुम्हारे पास ऐसा 3 डायमेंशन फिगर दे रखा होगा जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होगी। लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ नॉट इक्वल टू हाइट, ऐसे कह सकते हो। जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों में से कोई एक सेम भी हो सकता है, बट तीनों सेम नहीं होगी, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास क्यूब दे रखा होगा। अब तुम्हें उसको पेंट करना होगा, उसमें भी यही चीज होगी कि थ्री सरफेस। तो थ्री सरफेस तो तुम्हारी 8 आने वाली है। लेकिन जो टू सरफेस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 3। ठीक, वो सॉरी n3 - 2। अच्छा, यहां पर तुम्हें एक चीज और समझना होगा कि n3 - 2, यहां पर वियर n1 n2 क्या होगा? वियर n1 n2 क्या होगा? एक्चुअल में n1 n2 n3 क्या होगा? अब तुम याद करोगे कि जब हम यहां पर n निकालते थे तो हम क्या करते थे? जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको हम जितने पार्ट्स की छोटी छोटी लेंथ में ब्रेक कर रहे थे उससे डिवाइड करते थे। तो n1 का मतलब ये होगा कि आपके पास ये 8 की लेंथ थी, आपने इसको इस वाले पार्ट को अगर दो दो में बांटा है, ठीक है, यानी कि छोटी वाली, तो ये तो 8/2 हो जाएगी। लेकिन ये तुम्हारे पास क्यूबाइड में मालूम हुआ 6 है, और 6 वाला भी दो ही दो में बटा है, क्योंकि क्यूब तुम्हारे पास दो दो निकलेंगे, तो ये 6/2 हो जाएगी। हो सकता है तीसरी वाली 10 हो, यानी कि एक 10 हो, तो वो तुम्हारे पास 10/2 होगी। तो n1 n2 n3 तुम्हें इस तरह से निकालोगे। ये हमने नंबर ले लिए हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि n1 n2 n3 किस तरह से निकलेंगे, ठीक है। तो n1 n2 n3 तुम इस तरह से निकालोगे, यानी कि कह सकते हो अगर एल एल के हिसाब से लें तो एक बार लेंथ ले लो, एक बार ब्रेथ ले लो, एक बार हाइट ले लो, और जिस हिसाब से छोटी वाली लेंथ का क्यूब होगा, यानी कि स्मॉल एल से उनको ब्रेक कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास टू सरफेस का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। फिर सेम चीज अगर तुम वन सरफेस पे आओगे, तो ये n - 2 का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर अगर तुम देखो, तुम याद रख सकते हो, अगर स्क्वायर है तो n दो बार आएगा, यानी कि n1 n2 हो सकता है, ठीक। अब लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला ड्राइव करके आता है वो क्या आता है, उसको तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो। 6 को 3 पार्ट में दो दो की जगह टूटेगा। फॉर्मूला आएगा n1 - 2 n2 - 2 +2 n2 - 2 n3 - 2 और +2 n3 - 2। और आए हो तुम लोग? यार बता देते, हम क्लास वैसे ही ले लेते फिर। एक्चुअल में थोड़े से बच्चे आ गए हैं, तो अभी हम 10 मिनट की 5 मिनट का वेट ले लेते हैं, क्लास ऑन कैमरा कर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को भागोगे तो नहीं? बोलो हेलो। नहीं सर, नहीं भागेंगे। चलो अच्छा, नो पाँच सर। 10 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करना बस, ज्यादा ना करना, ठीक है। एक मिनट, कैमरा ये बैक कैसे खुला है? ये क्या दिख रहा है? ठीक है, ठीक है।
इसका वो बंद कर दो, पीछे खिड़की तुम बंद कर दो, बंद कर दो, तुम ही बंद करो। आओ आओ, तुम बंद कर दो, नहीं पीछे बंद कर दो। एक ही साइड बैठ जाना, तुम लोग ऐसे बैठ जाओ, इस तरफ आके, ऐसे दिखेगा ना सही से। हाँ सही, चलो ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है सभी को, है ना? अभी दिख रहा है सबको? बोलो, यस सर। आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। यस सर। चलो देखो, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने क्यूब टेस्ट किया था, ठीक है? क्यूब टेस्ट हम लोग ने पढ़ा था, और वहां पर क्या हो रहा था कि तुम लोग ने छोटी मोटी चीजें पढ़ी थी कि 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस कैसे निकालते हैं। तो तुम्हारे पास जो क्यूबाइड टेस्ट है, क्यूबाइड टेस्ट में वहां से हम लोग फॉर्मूले लिख रहे हैं, वहीं से फॉर्मूले हमने क्या लिखवा है कि जैसे क्यूब टेस्ट में क्या था कि अगर 3 सरफेस थी तो क्या था, 3 सरफेस पे वहां पे 8 आ रहा था। क्यूबाइड टेस्ट में भी क्या आएगा, क्यूबाइड टेस्ट में भी 8 आएगा, ठीक? 3 सरफेस कलर का मतलब है। फिर 2 सरफेस कलर का मतलब क्या आ रहा था उसमें, 2 सरफेस कलर का मतलब 12 ऑफ n-2 आ रहा था। तो इसमें क्या आता है, 2 ऑफ मतलब क्यूबाइड टेस्ट में क्या आता है, क्यूबाइड टेस्ट का मतलब क्यूबाइड होगा, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ा गया होगा। तो 12 का तुम्हारे पास क्या हो जाता है, 3 पार्ट्स हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-3, वो सॉरी n3-2। और यहां पर जो n1, n2, n3 होता है, जैसे वहां पर n क्या होता था, n होता था जो क्यूब की, बड़ी वाले क्यूब की जो लेंथ थी, उसको हम जब छोटे वाले क्यूब की लेंथ से डिवाइड करते थे तो एक स्मॉल n मिलता था। बट यहां पर हमें क्योंकि पता है, क्योंकि क्यूबाइड के तीनों साइड्स अलग अलग होंगे, यानी कि आपके पास जो क्यूबाइड है, हो सकता है ये 8 हो सकता है ये 6 हो सकता है ये 10 हो। अब 8 वाले को भी अगर तुमने छोटे छोटे में दो दो में काटा, तो एक तो तुम्हें n1 मिलेगा, ठीक, एक तुम्हें n2 अलग मिलेगा और n3 अलग मिलेगा। यानी कि तुम कह सकते हो कि अगर हम एक को लेंथ पकड़े तो लेंथ अपॉन l, यानी कि जो ओरिजिनल वाला क्यूबाइड की लेंथ होगी और जो क्यूब आने वाला है उसकी लेंथ, ठीक? इधर ही आ जाते ना, ठीक है? n2 क्या हो गया, ब्रेथ अपॉन l कर सकते हो, और n3 क्या हो सकता है, हाइट अपॉन l, ठीक? ये चीज हो गई। तो n1, n2, n3 भी हम आराम से निकाल लेंगे। 2 सरफेस का भी हो गया। उसके बाद क्या आता है, 1 सरफेस। 1 सरफेस के हमें पता था क्या होता है, 6 ऑफ n-2 स्क्वायर, ठीक? अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 6 को हम 3 पार्ट में देखें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 में बटेगा, और n स्क्वायर को तुम याद कर सकते हो n1, n2 में बटेगा, यानी कि 2 में बटता है, ठीक? तो यहां पे तुम्हारा क्या होगा, n1-2 n2-2। साइक्लिसिटी से याद कर सकते हो, n1 n2 आया है तो n2 n3 आएगा, और यहां पर n3 n1 आएगा, यहां पर आखिरी में n3 और n1 आएगा। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास 3, 2, 1 हो गए। और फिर 0 सरफेस के लिए हमने क्या पढ़ा था, n-2 का क्यूब पढ़ा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n-2 का अगर क्यूब 0 में पढ़ा था तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होता है n1-2 n2-2 और n3-2,
ठीक। और टोटल का जो होता है उसमें इसका फॉर्मूला था n क्यूब, इसमें होता है n1 इंटू n2 इंटू n3। तो जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले पे सॉल्व कर लोगे, मतलब तुम्हें फॉर्मूले पता होंगे और तुम डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई भी लॉजिक लगाने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तुम इससे रिलेट करके याद करोगे। क्यूब टेस्ट के फॉर्मूले तुमने याद किए हैं, उसी से रिलेट करके तुम इसके याद करोगे, तुम्हें आराम से याद हो जाएंगे और तुम आराम से क्वेश्चन बना जाओगे। ठीक है, फॉर्मूले लिख लो, फिर तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं जल्दी से। क्या हुआ? उधर बैठ जाओ, फिर आराम से कर लो। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है सभी को? बोलो। Yes, sir. चलो, अब तुमने ये कर लिया, अब देखो तुम्हारे पास इस पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है? सर 1 सेकंड रश मत करना। चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से। हाँ सर डन। हो गया? बोलो। हाँ सर। हो गया? ठीक है, अब देखो सर। तुम्हें इसी पे, चलो फॉर्मूले तुमने लिख लिए होंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम डायरेक्ट आराम से कर सकते हो इसको। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारे पास, एक कलर्ड क्यूबाइड है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कलर्ड क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड की तुम्हारे पास जो डायमेंशंस दे रखी है वो क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है 6, ब्रेथ दे रखी है 8 और हाइट दे रखी है 12। ये तुम्हारे पास इस क्यूबाइड की डायमेंशन दे रखी है और ये बोला जा रहा है कि इस क्यूबाइड को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा और जो क्यूब्स में काटा उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है। अब तुम्हें सीधे सीधे क्या बताना होगा? सीधे सीधे तुम्हें बताना होगा कि ये तुम्हें पास दे रखा है, तो तुम बताओ 3 सरफेस वाले कितने आ रहे हैं और 2 सरफेस वाले कितने आ रहे हैं, 1 सरफेस कितने आ रहे हैं और 0 सरफेस कितने आ रहे हैं और टोटल क्यूब्स कितने आ रहे हैं? चलो जल्दी से बता दो, छोटा सा क्वेश्चन है, सेम सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है। चलो सभी के आंसर आ रहे हैं? जयेश के आंसर आया है, और बताओ। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? हाँ आ रहा है, बताओ। नहीं सर पूछ रहा था। क्या आंसर आ रहा है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आया आंसर? नहीं आ रहा है? बोलो, आ गया ना? जल्दी जल्दी से बताओ क्यों नहीं आ रहा है, इतना इजी तो क्वेश्चन है ये। देखो तुम्हारे पास क्या ही दे रखा है,
भाई तुम्हारे पास LBH दे रखा है और ये तुम्हारे पास 2 दे रखा है, तो सबसे पहले अगर हमें फॉर्मूले याद है तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया होगा, N1। N1 तुम्हारा 6/2 क्या आ गया होगा, 3। ठीक, फिर तुम्हारे पास N2 आया होगा, N2 इज इक्वल टू 8/2 4, और सेम चीज तुम्हारी N3 12/6 यानी कि 2 आया होगा। ये सभी का आ गया होगा। फिर तुम जब 3 सरफेस पे आए कलर देखने के लिए, तो 3 सरफेस तुम्हारा कौन सा था, 3 सरफेस तो क्या होता है, 8 होता है, वो तो तुमने ऐसे लिख दिया। 2 सरफेस पे आए, कहा 12/2, ठीक है ये, ठीक है 6, सही है, 3 4 6। अब 2 सरफेस वाले पे आए, 2 सरफेस तुम्हारे पास कौन सा आ रहा था फॉर्मूला, 2 सरफेस पे तुम्हारे पास ये फॉर्मूला था 4n1 - 2, और क्या था, प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। तो यहां से तुमने क्या लिखाया, 4n1 - 2 कितना हो गया, n1 - 2 3 - 2 1, n2 - 2, n2 4 है, 4 - 2 2, और n3 तुम्हारा 6 है, 6 - 2 4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 8 24 और 28। ठीक, फिर तुम आए 1 सरफेस पे, तो 1 सरफेस के लिए तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, 1 सरफेस के लिए तुम्हारा फॉर्मूला है n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2 n2 - 2 n3 - 2 और प्लस 2 n3 - 2 और n1 - 2। चलो इसको कैलकुलेट करके देखो, 2 n1 - 2, n1 3 है, ये 1 हो जाएगा, n2 - 2 n2 4 है, 4 - 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 n2 - 2 4 - 2 2, n3 - 2 4, और फिर n3 - 2 तुम्हारा कितना हो गया 4, और n1 - 2, n1 तुम्हारे पास 3 × 1, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 2 4 2 4 16 4 8 यानी कि 28। ठीक, सही है, यही आया था। अब तुम्हारे पास 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अब तुम्हारे पास एक जीरो का भी कैलकुलेट करके देखो, जीरो का क्यूब यानी कि जीरो सरफेस। तो जीरो सरफेस पे तुमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, जीरो सरफेस पे क्या है, n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2, यही पढ़ा है। तो यहां पे अगर फॉर्मूला रखोगे तो n1 की जगह 4 - 2 2, n2 की जगह 4 माइनस वो 3 - 2 1 और 2, और ये तुम्हारा आ जाएगा 6 - 2 4, तो ये 8 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास टोटल कितने आ गए, टोटल अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, 8 + 28 + 28 + 8 + 28 + 28 + 8, तो ये 56 + 16 यानी कि ये कितना हो गया तुम्हारे पास 66 72। अच्छा, टोटल को अगर चेक करो सही आ रहा है कि नहीं, तो n1 × n2 और इंटू n3 ये आ रहा है 72। तो सही ये है। तुम्हारा वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, कि टोटल जो आ रहा था वो हमने कैलकुलेट किए, और जो टोटल का फॉर्मूला है n1 n2 n3 वो लगा के देखा तो सही आ रहा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्यूबाइट पे फॉर्मूला बेस आराम से कर लोगे, क्योंकि ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम सोच समझ के कर लोगे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि वहां तुम गिन विन के करोगे, फॉर्मूले याद रहेंगे, आराम से कर लोगे। क्लियर, जल्दी से नोट करो फिर दूसरा बताते हैं। हाँ सर, क्लियर। हो गया सर। हो गया, रब कर दें, बोलो माधवी, हो गया, हो गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. जयेश हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये सब पैटर्न लिख लेना, वरना बाद में सब मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा जहां पे लिखने का काम हो वहां कर लेना। अब एक क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं कि ये कलर्ड क्यूबाइड है, ठीक, एक कलर्ड क्यूबाइड है,
और इसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो 6 इंटू 8 इंटू 12 दे रखी है, यानी कि इसकी डायमेंशन है 6 8 इंटू 12। ठीक, इस कट इंटू 2 सेंटीमीटर लेंथ, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर लेंथ में काटा गया, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। Then how many smaller cubes are there which have only two surface painted with one surface red and second surface blue color only? अच्छा, अब देखो यहां पर एक चीज मेंशन है, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू रेड। ठीक, और तुम्हें मेंशन है 8 इंटू 12 इज इक्वल टू ब्लू और 12 इंटू 6 इज इक्वल टू येलो। इसका मतलब ये है कि जो 6 इंटू 8 वाली डायमेंशन है, यानी कि अगर ये 6 है और ये 8 है, तो 6 इंटू 8 वाली डायमेंशन क्या है, रेड कलर से पेंट की गई है। ये डायमेंशन अगर 8 है और ये 12 है, तो 8 इंटू 12 वाली डायमेंशन ब्लू कलर से पेंट की गई है। सेम चीज 12 इंटू 6 वाली येलो कलर से पेंट की गई है। अब तुम्हारे पास कहानी क्या है, तुम्हें बताना है कि इसमें टू सरफेस कलर बताओ, टू सरफेस कलर, और ऐसा टू सरफेस जो एक रेड हो और एक ब्लू हो। चलो बताओ। देखो इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे होगा। देखो इसको कैसे करते हैं, अभी तुमने जब टू सरफेस कलर के क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे, तो तुमने क्या करा था, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे एक काम करते हो, डायमेंशन तुम्हें 6 इंटू 8 इंटू 12 दे रखा है और 2 सेंटीमीटर के क्यूब निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो n1 हमारा हो गया, n1 तुमने निकाल लिया, ठीक, n2 निकाल लिया, ठीक, और n3 निकाल लिया। ये काम तो तुम्हारा पहले हो गया। फिर अगर तुम टू सरफेस कलर ही बताने जा रहे होते, यानी कि तुम सिर्फ इस बात का आंसर देने की कोशिश करते कि टू सरफेस कलर कौन कौन सी है, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाते, 4n1 माइनस 2 प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस 2, यही लगाते, यही लगाते। लेकिन ये टू सरफेस कलर की सारी सरफेसेस बता रहा है, बट इनमें से हमें जो बताना है वो रेड और ब्लू बताना है। तो इसके मतलब इन्हीं में से हमें ये तीनों एक ही तरह के होंगे, यानी कि अगर ये रेड प्लस ब्लू का हुआ तो हो सकता है ये ब्लू प्लस येलो का हो। ये पार्ट अगर रेड प्लस ब्लू का है तो ये फिर क्या होगा, ब्लू प्लस येलो का होगा। ये फिर क्या होगा, हो सकता है ये येलो प्लस रेड का हो। ये तीनों कॉम्बिनेशन अलग होंगे। अब कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो रेड प्लस ब्लू का है, हमें नहीं पता, ये है ये है ये है, तो वो चीज हमें ढूंढना होती है कि रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो रेड वाले में 6 इंटू 8 आ रहा है और ब्लू वाले में भी 8 इंटू 12 आ रहा है। तो ये जो 8 कॉमन आ रहा है, तो इसके मतलब n2 हमारा हमने क्या लिया था, 8/2 लिया था। तो इसके मतलब ये जो पार्ट होगा वो पार्ट क्या होगा, वो रेड प्लस ब्लू वाला होगा। वो पार्ट क्या होगा, रेड प्लस ब्लू वाला होगा। तो हमें क्या बताना होगा, 4n2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस 2, यानी कि ये हो गया 4 इंटू 2 8।
तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो गया 8। क्लियर? बोलो क्लियर है? कारुणिया, हाँ वेदांत, सर। ओमकार, सिद्धि, सिद्धि बोर्स, बोलो जल्दी से। Yes, sir. आर्या क्लियर हुआ? हाँ सर। आविष्कार क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तुम्हारा इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन होता है तो तुम कर जाओगे। बाकी क्यूबाइट का एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा, वो कैसे करते हैं। चलो अभी तुम्हारे पास क्या हो रहा है, n1 n2 n3 की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास, ठीक। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन इस तरह से होगा कि तुम्हारे पास एक क्यूबाइट दे रखा है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 3 इंटू 12 इंटू 15। क्या दे रखी है? 3 इंटू 12 इंटू 15। ये लिख सकते हो, क्यूबाइट ऑफ डायमेंशन दिस इज कट इंटू 3 सेंटीमीटर लेंथ। ये जो काटा जा रहा है वो 3 सेंटीमीटर लेंथ के छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जा रहा है। 3 सेंटीमीटर लेंथ के छोटे छोटे क्यूब में काटा जा रहा है। और then how many smaller cubes are there which have 4 surface painted? 4 surface painted किसकी किसकी होंगी? हाँ, नहीं होगा? ये किसने बताया नहीं होगा? कौन ऐसा टीचर है जिसने बताया 4 सरफेस नहीं होगा? हाँ, कौन कह रहा है कि आंसर 0 होगा, 4 सरफेस पेंट नहीं हो सकती? बताओ, कोई बताएगा? बोलो। देखो इसका अभी तुम्हें समझ में आएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहता है कि अगर तुम इसमें n1 n2 n3 निकालने जाओ, n1 n2 n3, तो n1 n2 अगर n3 निकालने जाओ तो तुम देखोगे n1 तुम्हारा 1 आ जाएगा, n2 तुम्हारा 6 और n3 तुम्हारा, नहीं एक मिनट, 3 से था सर 4 आ जाएगा। हाँ, अभी सही है 1 4 5, ठीक। n1 n2 n3 तुमने निकाला, 1 4 5 आया। अब तुम्हारे पास काम क्या होता है इसमें, एक्चुअल में अगर एक भी n1 1 आ गया, अगर n1 1 आ गया तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसकी पहचान ये होती है, अगर 1 आ गया n1 तो इसके मतलब 4 सरफेस पेंटेड भी होंगी उसमें। और कैसे होंगी अभी देखते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों होता है, ये क्यों हुआ होगा, इसमें तुम्हें ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो ये ऐसे हुआ था कि ये तो तुम्हारी 15 लेंथ थी, ठीक भाई, क्यूबाइड है तो ये 15 हो सकती है, ये 3 ले सकते हैं और ये 12 ले सकते हैं, ठीक। तो अगर हम कट मारने जाएंगे, कट हमें मारना किसका है, 3 सेंटीमीटर का मारना है, यानी कि इस पे हमें कितने लगाने होंगे, 3 3 5, 5 पार्ट पे बांटना होगा, यानी कि 4 कट लगाने होंगे इसमें, 1 2 3 4, ठीक। ये कट पूरा ऐसे ही जाएगा, ठीक। 1 3 3 6 3 9 3 12 15, ठीक बेटा। सेम चीज थोड़ा सा और अच्छे से देखो, मतलब इस तरह से आएगा। अच्छा अब ये जो लेंथ है ये 12, इसको भी हमें 3 3 में बांटना है, तो 4 पार्ट यानी कि 3 कट मारने होंगे यहाँ पे, 1 2 और 3, 3 कट लगेंगे तभी 4 पार्ट में बटेगा, ये ऐसे आएगा, ठीक। और जब अब तुम इस साइड को देखो 3 वाले को, तो क्या तुम्हें इस पे कट मारने की जरूरत है? ये तो पहले से 3 है ना, तो यहां कट मारने की जरूरत नहीं होती है। और उससे क्या होता है, उससे तुम देखोगे अगर तुम विजुलाइज करो तो अब ये जो क्यूब बाहर आने वाला होगा, इसका ऊपर भी रंगा होगा नीचे भी रंगा होगा, ये भी रंगा होगा ये भी रंगा होगा। जैसे ये बाहर आ रहा है वैसे इधर से भी बाहर आएगा, वैसे इधर से भी आएगा और वैसे इधर से भी आएगा। तो 4 सरफेस पेंटेड निकलते हैं जहां n1 1 हो जाता है।
समझे? जहां N1 1 हो जाएगा वहां 4 सरफेस पेंटेड निकलेंगे। क्यूब में हमने तुम लोग को पहले कह दिया था कि क्यूबाइड में ऐसा नहीं होता है कि 3 सरफेस मैक्सिमम जाएगी, वहां हो सकता है 4 5 भी आती है, 5 की भी कंडीशन होती है। तो अगर N1 1 हो जाएगा तो 4 सरफेस पेंटेड होगी, और वो कितनी होगी? आंसर 4। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते सर हैं हमने इस 3 तरह वाले से। सरफेस को कट क्यों नहीं मारा? अच्छा एक बात बताओ, ये 3 वाला सरफेस है, तुम्हें इसको 3 3 के क्यूब में बांटना है, तो तुम इसको और किस किस में तोड़ सकते हो? ये तो खुद ही 3 है, तो इसको कैसे बांटोगे? हाँ, बोलो। समझा। ये 3 की एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, अब इसको तुमसे कोई कहे 3 में बांटो, 3 लेंथ में बांट दो, तो कैसे बांटोगे? तो यही कहोगे ना, तुम्हारा दिमाग सही है, ये तो पहले से 3 3 है, यही तो कहोगे, और तो कुछ नहीं कहोगे ना। तो वो तो पहले ही से बटा हुआ है ना, तो ये तुम्हारा वो पोर्शन है ही है 3। किसको नहीं समझ में आया ये बात, बोलो। हाँ, 5 सरफेस चाहिए वाला क्वेश्चन चाहिए तो दे देंगे ऑन डिमांड। रोहित बोलो, क्लियर है? बोलो जल्दी से। वेदांत, रिया, हाँ सर। कारुनिया, तेजस, यस और ये कौन है, मुंबई इंडियंस नहीं, वो आविष्कार, हर्षवर्धन। क्लियर है सभी को? चलो, ये तुम्हारा पास इतना। चलो अच्छा, इसमें और वैसे ना सीखो, बस इतना सीख लो कि 4 सरफेस पेंटेड होती है। बाकी अगर इससे कुछ और टफ क्वेश्चन आएगा तो फिर बाद में बताया जाएगा। हाँ, इसमें 4 सरफेस पेंटेड आएंगी, मतलब, और वो 4 आएंगी। ठीक, इसमें का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि 4 सरफेस पेंटेड से ज्यादा भी आ सकती हैं कि नहीं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सर अब फिर इसका तुम्हारे पास आंसर? लास्ट लास्ट इसका आंसर 4 था। 4 सरफेस पेंटेड 4 आ गई थी, यही तो पूछा था। हाँ सर। ठीक, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो एक तुम्हारे पास क्यूबाइड दे रखा है, और इसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो ये दे रखी है 3 × 3 × 33। यानी कि जो क्यूबाइड दे रखा है उसकी डायमेंशन 3 × 3 × 33 दे रखी है, और तुम्हारे पास इसमें से एक छोटा क्यूब निकाला जाएगा, और वो जो क्यूब होगा वो किसका होगा? वो क्यूब क्या होगा? वो तुम्हारा 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि 3 सेंटीमीटर का क्यूब निकाला गया। अब तुम्हें ये बताना है, अच्छा ठीक है, इसमें तुम्हें बताना है कि 5 सरफेस पेंटेड और 4 सरफेस पेंटेड। ठीक, दो बताना है कि 5 सरफेस पेंटेड और 4 सरफेस पेंटेड क्या होगा। 5 सरफेस पेंटेड दो, ठीक है, वेरी गुड। और 4 सरफेस, वेरी गुड, सही आंसर। और बताओ, और किसने बताया आंसर? इसमें से जल्दी से बता दो, 3 × 3 × 33। बोलो जल्दी से। हो गया? देखो, अब तुम्हारे पास अगर इसमें अब तुम देखने चाहोगे तो इसका थोड़ा सा फिगर विजुलाइज करो कैसा बनेगा। इसका फिगर तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, ये इस तरह का फिगर बन रहा होगा। अब तुम्हारे पास ये भी 3 दे रखा होगा, ठीक, और ये भी 3 दे रखा होगा, और ये बीच वाला 33 दे रखा होगा, इस तरह का तुम्हारे पास होगा। अब तुम्हें क्या करना होगा इसमें, तुम्हें इसको अगर 3 3 में बांटना है तो तुम कट कहां लगाओगे? कट तुम सिर्फ इसमें लगाओगे, यानी कि n1 की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आएगी, n2 की वैल्यू भी 1 आएगी, और n3 की वैल्यू जो आएगी वो 33/3 यानी 11 आएगी। 11 का मतलब हमें 10 कट यहां मारने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, ठीक। और जब हमने बीच में 10 कट मारे होंगे, ठीक है, 11 पार्ट करने थे तो 10 कट मार दिए, तो ये सब छोटे छोटे क्यूब्स में बढ़ चुका होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर 5 सरफेस पेंटेड की बात हो रही है, तो ये जो किनारे वाला आने वाला है वो ऊपर से ही पेंट होगा, इधर से ही पेंट होगा, इधर से ही पेंट होगा, नीचे से ही पेंट होगा, इधर से पेंट होगा। 5 सरफेस उसके पेंट होंगे, तो 5 सरफेस पेंटेड जो होगा वो एक उधर से एक उधर से, यानी कि 2, ठीक। अच्छा, 4 सरफेस पेंटेड की बात करेंगे तो हाँ, क्योंकि अगर तुम ये देखो कि टोटल कितने आएंगे इसमें, टोटल तुम्हारे पास 11 आएंगे, 11 ही आएंगे, टोटल 11 आएंगे, और 5 सरफेस 4 सरफेस होंगे, बाकी और कोई भी नहीं आएगा। यानी कि ना 3 सरफेस आएगा, ना 2 सरफेस आएगा, ना 1 सरफेस आएगा। तो टोटल में से 2 माइनस कर दोगे, 11 माइनस 2, टोटल 11 था, तो 4 सरफेस पेंटेड के लिए 11 माइनस 2 तो 9, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यूबाइड में 4 सरफेस भी हो सकता है, 5 सरफेस भी हो सकता है। और बाकी तुम इसके अब सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, मेरे ख्याल से एनटीएससी स्टेज 2 तक के तुम्हें सब लग जाएगा, उसके अलावा नहीं आएगा तो बता देना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्लॉक स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट का वेट ले ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देख लो। चलो जल्दी से कंप्लीट कर लेना, बाकी कर लेना, आराम से हो जाएगा। क्यूब और क्यूबाइड स्कोरिंग है, क्योंकि तुम्हें आराम से मतलब इसमें नंबर कमा सकते हो, फॉर्मूले याद रहेंगे, आराम से बन जाएगा। हो गया सभी का? बोलो। चलो 2 मिनट ब्रेक। चलो क्लॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक। वो भी अच्छा चैप्टर है। देखो अब तुम्हारे पास आएगा क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि इसमें तुम्हारे पास क्लॉक दे रखी होगी और उसके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस तुम्हारे पास कैसे बनते हैं वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लॉक टेस्ट में जनरली तुम्हारे पास सभी लोग को घड़ी देखना आती होगी, ठीक है। घड़ी के नंबर भी याद होंगे, ये 12 6, ये 9 3, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब इस क्लॉक को, इसी पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो तुम्हारे पास इमेज का क्वेश्चन आएगा, इमेज में तुम्हारे पास एक मिरर हो जाएगी और एक वाटर हो जाएगी। यानी कि तुमको एक तरह का क्वेश्चन ये बनेगा कि ये क्लॉक है और यहां पर आपके पास 9 बज रहा है, तो ये बताओ कि अगर इस क्लॉक की मिरर इमेज देखी जाए तो क्या मिरर में क्या बज रहा होगा, क्या बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। बहुत आराम से दे दिया, लेकिन आगे इसमें भी तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद डायरेक्ट ना बना पाओ। सेम चीज ये क्लॉक में अगर 9 बज रहा है तो वाटर इमेज में, यानी कि अगर तुमने यहां पर मिरर लगाया था तो मिरर का तुमने बताया, फिर तुमने इसी को पानी में डाल दिया और पानी में इसमें क्या इमेज बन रही है वो बताना है। यानी कि वो क्या बज रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा, ये तुम्हें इसमें बताना होगा। दूसरा तुम्हें क्या बताना होता है
एंगल्स, एंगल्स का मतलब ये है कि तुम्हारे पास 3 हैंड्स होती हैं, एक मिनट हैंड, एक सेकेंड हैंड एंड एक आर हैंड। आर हैंड कितनी देर में क्या ट्रेवल करती है, मिनट हैंड क्या ट्रेवल करती है, कोई 6:36 पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। अगर इन दो सुई के बीच का एंगल 45 डिग्री है, दो सुई के बीच का एंगल, दो हैंड्स के बीच का एंगल तुम्हारे पास 33 डिग्री है, तो बताओ टाइम कितना हो रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस तुमसे बनेंगे। फिर तुम्हारे पास बनेंगे एरर के भी। एरर क्वेश्चंस का मतलब ये है कि क्लॉक स्लो हो गई है अपने टाइम से और टाइम भाग रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो वो सबके क्वेश्चंस बनते। फिर तुम्हारे पास बनते हैं और कैसे एरर, एंगल्स, इमेज, और तुम कह सकते हो एक कुछ चीजें रटने की भी होंगी, जैसे क्लॉक कितनी बार कोइंसाइड करती है, कितनी बार पैरेलल होती है, वो चीजें तुम एज इट इज याद कर सकते हो ताकि टिक करा दें। तो सबसे पहले हम लोग चलते कहां पर हैं, सबसे पहले हम लोग मिरर इमेज पे चलते हैं। हाँ सर वो ऊपर वाले केस में इधर 9 बजे, उधर तो 9 ही बजेंगे ना मिरर में। क्यों 9 बजेंगे? मिरर इमेज में 9 बजेंगे सर बोलो। नंबर्स किधर उल्टे होंगे, मतलब 3 नंबर से मतलब ही नहीं होता। नहीं नहीं, नंबर से मतलब नहीं होता इसमें। देखो इसमें सही क्वेश्चन है तुम्हारा, जेन्युइन क्वेश्चन है कि नंबर तो पलटेंगे नहीं। तो एक्चुअल में क्या करना है हमें, एक्चुअल में हमें जो करना है उसमें, इसमें हमें एक बात समझनी होगी कि हम हमेशा अच्छी वाली घड़ी यूज करेंगे। अच्छी वाली जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है, ये ऐसे ही लगा होता है ना, ऐसे लिखा होता है, बीच में लिखा होता है फर्स्ट ट्रैक, बस यही तो स्टैंडर्ड की घड़ियां होती हैं। ठीक है, तो हम लोग जितनी भी घड़ियां पढ़ेंगे वो हम लोग डॉट वाली ही पढ़ रहे होंगे, नंबर वाली नहीं यूज हो रही होगी, डॉट वाली ही घड़ी यूज हो रही होगी, तभी वो क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन होता है, तभी तो तुम्हारा एकदम घड़ी पलट जाएगी। तो हमेशा कौन सी घड़ी यूज करोगे, डॉट वाली यूज करोगे। अब देखो डॉट वाली घड़ी यूज करके देखते हैं कि बताते कैसे हैं। डॉट भी तुम्हें मेंशन करने का तरीका आना चाहिए। बहुत अच्छी घड़ी होती है तो उसमें 1 2 ऐसे ही होते हैं, बस 4 रखा होता है, बाकी यहाँ पे चलो 12 हो गया, ये 6 हो गया। अब तुम समझने के लिए कह सकते हो 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, बाकी इसमें छोटे छोटे रख लो, 1 2 4 5 7 8 10 11। ये हमारी घड़ी हो गई स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसी पे हम पढ़ाई करेंगे। चलो सबसे पहले तो तुमने बोला कि 9 बज रहा था, 9 बज रहा था, तो मिरर इमेज क्या होगी? सभी का आंसर आ गया होगा 3। ठीक है, ये तो आंसर कोई भी दे लेगा कि अगर 9 बज रहा होगा तो मिरर इमेज क्या होगी। चलो अब ये बताओ कि अगर 8:20 हो रहा होगा तो मिरर इमेज क्या होगी, यानी कि मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा। अगर ओरिजिनल घड़ी में 8:20 है तो मिरर इमेज में क्या हो रहा होगा? 4:40। चलो जल्दी से बताओ। 4:40। और बताओ। 4 माधवी का आंसर गलत है। और बताओ और किसका आंसर है, बोलो जल्दी से। ओमकार, जोश, जयेश, तेजस का आंसर भी गलत है, आविष्कार का भी गलत है, सब एक साथ कर रहे हैं। 440 440 440। अगर क्या, हाँ और बताओ और कौन आंसर दे रहा है? जयेश, तेजस ने भी आंसर गलत दिया है। चलो और बताओ, और कोई बचा देने से? 8:20 पार्थ, हाँ वही रहेगा क्या टाइम? वही रहेगा टाइम, ये तो बात नहीं। आर्नो महाजन आंसर नहीं दिया तुमने। सिद्धेश, शीतल, बोलो जल्दी से। सबका गलत आ रहा है। देखो एक चीज तो तुम्हें ध्यान रखनी है, होता क्या है मिरर इमेज में, अगर तुम इसको बांट लो ऐसे करके, ठीक,
इसको हाफ से बांट लो, तो तुम्हारे पास एक चीज तो होती है, अगर ये छोटी वाली सुई इस तरफ है तो मिरर में ये छोटी वाली सुई एकदम अपोजिट होगी, यानी कि अगर इधर 9 पर है उधर 3 पे होगी, ठीक, ये 3 पे होगी और ये तुम्हारी वहीं पे रहेगी, ऐसे होगा। ये तो तुमने 9 बता लिया था, लेकिन अब बात होती है यही चीज सब पे चलता है, जैसे अभी ये यहां पर थी तो ये यहां पर होगी, तो मिरर में अगर ये यहां पर है तो मिरर में 1 पे होगी, सब वैसे ही चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे 8:20 था, 8:20 पे तुम्हें मालूम है कि ओरिजिनल घड़ी में क्या बज रहा होगा, ये तुम्हारा 8 पे, ये छोटी वाली सुई, ठीक, छोटी वाली सुई 8 पे और 4 पे तुम्हारी बड़ी वाली सुई, ये छोटी सुई हो गई और ये बड़ी हो गई, तो 8:20 तुम्हारा इस तरह हो रहा होता है। मिरर इमेज का मतलब ये है कि अगर 8 पे होगी तो मिरर में 4 पे होगी, और अगर 4 पे होगी तो मिरर में 8, तो यानी कि मिरर इमेज के हिसाब से जो तुम लोग ने आंसर दिया वो 8 वाली सुई को तुमने 4 बता दिया और 4 वाली सुई को 8 बता दिया और 4:40 दिखने लगा। लेकिन वो चीज सही थी, जब सही होती जब ये 8 वाली सुई एग्जैक्टली 8 पे होती, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एट 8, बिकॉज 20 मिनट में उसने कुछ ना कुछ ट्रेवल कर दिया होगा, वो 8 और 9 के बीच में होगी, 8 और 9 के बीच में होगी, वो 8 पे रही ना होगी। जब 8 पे रही नहीं थी तो तुमने मिरर इमेज में उसको 4 पे करा, वो चीज गलत थी। तो ये तुम्हारा जो करेक्शन होता है, इसके लिए तुम कह सकते हो कि 3:40 तो होगा, ठीक है, आंसर 3:40 होगा। लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूले का मतलब क्या है, तुम्हें मिरर इमेज के लिए सीधे सीधे क्या करना होता है, फॉर मिरर इमेज तुम 12 से माइनस कर दो, 12 से माइनस कर दो, जो भी तुम्हारा टाइम दे रखा हो उसको 12 से माइनस कर दो। 12 से माइनस करने पे तुम्हें फायदा क्या होगा, देखो ये 8:20 है, अच्छा ये 12 मिनट और ये सेकंड्स, वो सॉरी 12 आवर्स होता है और ये मिनट होता है, ठीक, 8 आवर्स और मिनट। अगर हम 12 से डिवाइड वो सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे बड़ा लिखा है, तो क्या हम उसको 11:60 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 11 आवर और 60 मिनट, और उसमें से हम इसको घटा सकते हैं, तो ये सीधे सीधे 40 और ये 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मिरर इमेज के लिए 3:40। क्लियर, तो हमें ये याद रहेगा कि फॉर मिरर इमेज जो भी टाइम दे रखा होगा और उसकी मिरर इमेज पूछी जाएगी, तो हम सीधे सीधे अपना माइंड ज्यादा नहीं यूज करेंगे, सीधे सीधे 12 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से लिखो इसको। माधवी तुमने 3:20 दिया था आंसर, करुणिया 8:20, ठीक है, क्लियर हो गया ना, इजी सा कॉन्सेप्ट। क्या हो गया, वो आंसर 440 दिया था ना। हाँ सर मैंने 3:40 किसी ने, एक बच्चे ने दिया था शायद, वो तेजस ने दिया था, हाँ सर। ठीक है, लेकिन तुमने 2 आंसर दिए थे ना, 2 थोड़ी ना मानता रखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में 2 टिक करके आओगे क्या, चलो अभी इसका तुम 1-2 और कर लो, चलो 1 और कर लो, 2 और कर लो, फिर बताते हैं, ठीक है। फॉर मिरर इमेज 2 की निकाल के बता दो, एक तुम्हारे पास है 8, एक तुम निकाल दो 3:10 की, और एक निकाल लो 8:15 की, एक निकाल लो 3:10 की और एक निकाल लो 8:15 की। दोनों आंसर दो जल्दी से कि 3:10 पे मिरर इमेज क्या होगी और 8:15 पे मिरर इमेज क्या होगी, जल्दी से आंसर दो। 3:10 पे मिरर इमेज क्या होगी, 8:15 पे मिरर इमेज क्या होगी। ये क्लियर दिख रहा है ना, 3:10 है, 3:10 और 8:15 हो गया, क्या आंसर आया, तेजस मिस्टेक कर रहे हो, देखो
सब्ट्रैक्शन में गलतियां हो जाएंगी तुम लोग से। हाँ बोलो क्या है तुम लोग का? 8 और दूसरा 3। ठीक है, सही है, क्लियर। बाकी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, जिसमें हर्षवर्धन, माधवी और हर्षवर्धन वेरी गुड, तुमने दोनों आंसर सही दिए हैं। आविष्कार वेरी गुड, और जयेश का सही है। कारुनिया एक आंसर दिया है, कारुनिया एक आंसर। रोहित सोनावने, रोहित सोनावने तुम्हारे आंसर क्यों गलत हो रहे हैं? शीतल का एक आंसर सही है। दोनों आंसर दो साथ में। रोहित भाई गलत क्यों हो रहे हैं बताओ जल्दी से। वेदांत आंसर दो जल्दी से। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना था, सीधे सीधे 12 से माइनस करना था। 12 से माइनस तुम्हें करना है 3 10। अब हमने बोला यहाँ 0 0 ये बड़ा होता है, तो इसको पलट के हम क्या लिख सकते हैं, 11 60। तो ये 50 हो गया, ये 8 हो गया। तो सिंपल से तो सब्ट्रैक्शन है इसका। फिर 8 15 तुम्हारे पास, 11 60 ऊपर लिखो, 8 15 नीचे लिखो। ये 45 हो गया, ये 3 हो गया। इसमें कौन ही सी रॉकेट साइंस लग रही है, कुछ खास नहीं लगा इसमें। अभी एक क्वेश्चन और इसका, एक तुम और करो एक, बट वो तुम्हारा टेस्ट है कि तुम्हें सब्ट्रैक्शन सही से आते हैं कि नहीं। 7 46 और 4/11 ये तुम्हें दे रखा है। 46 4/11 और इसकी मिरर इमेज बतानी है। 7 यानी कि 7:07 घंटा 46 4/11 मिनट, इसकी मिरर इमेज बतानी है। प्रोसेस वही है, सब्ट्रैक्शन करना होगा। 46 रेस टू नहीं होगा, 46 ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। 46 4/11। चलो जल्दी से दो इसका आंसर। जल्दी से बताओ क्या होगा। 7R46 4/11 बताओ क्या होगा, क्या होगा। सर 4 घंटे 43 मिनट 28 सेकेंड्स। सही है, सही है, मिक्स फ्रैक्शन में दो। सही है, सही है, सही है। देखो आंसर तुम्हारा इसमें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं थी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, वरना सबसे इजी ये है कि तुम अभी 11/60 में से माइनस कर रहे थे, अब तुम 11:59 और 60 इसको ऐसे कर सकते हो। और ये जो लिखा है इसको तुम 7 46 और 4/11 लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि 46 प्लस 4/11 सेकेंड हो जाएगा ना, तो वहां चेंज कर लो। अब तुम इसको माइनस करो तो ये कितना आएगा, 60 माइनस 4/11 कितना आएगा, देखो इसको कैलकुलेट करके। नहीं नहीं सॉरी, एक मिनट, इसको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगी। 59 11 आर 59 मिनट, और इसको 1 मिनट बाहर ले लो, सेकंड ना लो, सेकंड में चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। 59 मिनट ये ले लो और इसको भी मिनट ही में लिखो, दोनों मिनट में है तो सही पड़ेगा। सही कैसे पड़ेगा, ये तुम्हारा डायरेक्ट दे देगा 7/11 और ये दे देगा तुम्हारा कितना देगा 4 13 और ये तुम्हारा हो जाएगा 4, तो ये तुम्हारा 4 और 4 13 7/11 ऐसे आ जाएगा आंसर। ठीक, ये सही आएगा, यानी कि हमने उसको ब्रेक करके माइनस कर लिया। बाकी तुम डायरेक्ट माइनस करोगे अगर 60 में से इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके, वहां से भी सर आ सर जाएगा। मतलब वो नंबर तो ये तुम्हारे पास क्या था, 4/11 इनटू लिखा है ना।
नहीं इनटू नहीं लिखा है भाई, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी थी वो। हो गया। चलो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका था? अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है अभी, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था किसका? मिरर का। अब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वाटर इमेज का। अब बतानी होगी तुम्हें वाटर इमेज। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो वाटर इमेज में वही चीज है, घड़ी हमें वही यूज करनी है, घड़ी हमें यही यूज करनी है जिसपे डॉट डॉट हो। घड़ी की सुइयां ऐसे रखो और अभी देखते हैं अब तुम्हारे पास क्या होगा, पानी, वाटर हो जाएगा। और वाटर में घड़ी क्या टाइम दे रही होगी ये बताना होगा। तो अभी सबसे पहले ये बताओ कि अगर 8:20 हो रहा होगा, 8:20, 8:20 हो रहा होगा, तो वाटर इमेज पे क्या टाइम हो रहा होगा? वाटर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा? हाँ नहीं नहीं, गलत आ रहा है सबका आंसर। सिद्धि बोर्स का आंसर सही है। सही है। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर जिसने 9:10 दिया है, 10:10 दिया है, वैसे तो हम कह सकते हैं दोनों ने ठीक दिया है, दोनों में से कोई भी ज्यादा जीनियस नहीं हुआ। लेकिन बात ये होती है कि कहां पर क्या सही होता है, क्योंकि वाटर इमेज में सबसे पहली बात तो ये है कि ये अप्रोक्सीमेट टाइम देगा, अप्रोक्सीमेट। ये एक्चुअल टाइम नहीं देगा, एक्चुअल टाइम नहीं देगा, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जब तुम 8:20 करोगे तो इस तरह से होगा, लेकिन वो जो बन रहा होगा वो अगर तुम सही में अगर प्रैक्टिकल करके देखो तो ना 10:10 दिख रहा होगा ना 9:10 दिख रहा होगा, दोनों नहीं दिखेगा। लेकिन आंसर 10-10 पे ही मार्क करते हैं, और अगर 10-10 ऑप्शन में नहीं होता है तो 9-10 मार्क करते हैं। अब देखो दोनों ऑप्शन सही माने जाते हैं, जो अगर 4 ऑप्शन होंगे, अगर 10-10 होगा तो 10-10 सही, अगर वो नहीं होगा तो 9-10 सही है। दोनों सही होंगे तो बोथ ए एंड बी अगर दे रखा होगा तो वो सही दे रखा होगा, वरना नहीं दे रखा होगा। तो ये क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट ही देता है। तो एक्चुअल में तुम अपना माइंड लगा के ना यूज करो, सीधे इसका फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूले से करोगे तो जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? जब भी किसी की इमेज पूछी जाए तो वाटर इमेज के लिए 1830 में से माइनस कर दो, 1830 में से माइनस कर दो, और जो आंसर आए अगर ऑप्शन में मिले, अगर ऑप्शन में मिले तो टिक कर दो, और उसके बाद अगर तुम देखोगे 1 आवर लेस अगर ऑप्शन में मिल रहा होगा तो वो टिक कर दो। 1 आवर लेस मिल जाए तो वो टिक कर दो, ठीक है? क्लियर? अगर तुम्हारे पास, अब देखो इसमें क्या था, 8:20 की पूछी गई थी, 8:20 को हमने क्या करा, 1830 में से माइनस किया। 1830 में से माइनस करोगे तो ये तुम्हारे पास आया 10, और ये कितना आया 10, 10-10 आ गया। अगर ऑप्शन में 10-10 है तो 10-10 ही ट्रिक होगा, अगर ऑप्शन में 10-10 नहीं है तो उसका 1 घंटे का नीचे यानी कि 9-10 ट्रिक होगा। और यही सेम केस सब में लगेगा। सब में का मतलब ये है कि तुमसे 8:20 पूछा गया है, अगर कोई तुमसे 7:20 पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर कोई तुमसे 6:20 पूछेगा, 6:41 पूछेगा तो उसका भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? तो तुम्हारे पास फॉर्मूला सीधे होना चाहिए, 18:30 में से माइनस कर लो, और उसके बाद अगर ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो 1 आवर लेस कर दो, और 1 आवर लेस भी चेक करके देख लो अगर बोथ ए एंड भी दे रखा हो, ठीक है?
तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो, बाकी तुम मिरर इमेज और वाटर इमेज के सब बना जाओगे अब। ठीक है, लिख लो जल्दी से। सर हाँ, हमें क्या मालूम कहां से किसी ने, अरे आ गया होगा कहीं से, किसी ना किसी ने बताया है। सर हम लोग इसमें 1830 क्यों लेते हैं? देखो एक बात बताई जाती है कि ज्यादा क्यों ना सोचो, बहुत ज्यादा क्यों सोचने पर ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जो ज्यादा क्यों सोचता है ना वो आगे चल के टीचर बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा शुड रिफ्रेन फ्रॉम सोचिंग क्यों क्या, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां बहुत ज्यादा ना सोचो। जरूरी नहीं है मैथ में तो सोचा करो, मैथ में तो हम कहते हैं मैथ में सोचा करो और जेन्युइन सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैथ का तो कोई पता नहीं होता है कि किसने क्या बता दिया, किसने कौन सी ट्रिक बता दी और क्या काम कर रही है। तो मैथ का बिल्कुल ठिकाना नहीं है, कोई किताब नहीं है इसकी, कोई किताब सही है भी नहीं, किसी में कुछ लगाते हैं किसी में कुछ लगाते हैं। और ये जितनी भी ट्रिक्स होती हैं ये 99% एप्लीकेबल होती हैं, हो सकता है ये 1% फ्लॉप भी होती हो, लेकिन एक्चुअल में जितनी ट्रिक्स बनी है वो अपने सारे एग्जाम्स को कवर करती हैं, इसलिए होती हैं। मतलब अपने जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं वो कवर कर लेती है। बहुत हाई लेवल में देखोगे तो वो भी ट्रिक कहीं ना कहीं फेल हो रही होगी या फिर कुछ गलत होगा। तो इसलिए मैथ में थोड़ा सा चलता है रट्टाफिकेशन या फिर कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। हाँ, मैथ्स में तुम्हारा सब लॉजिकल है, मैथमेटिक्स में तुम्हारा एक पॉइंट भी है, एक स्ट्रेट लाइन भी है, तो वो लॉजिकल है, वो कहां से आई है वो पूछ सकते हो। मैथ में थोड़ा सा बचा करो इससे। क्लियर, कर लो इसको जल्दी से। अब कर लोगे, एक दो इसके कर लो जल्दी से। वाटर इमेज एक दो निकाल लो जल्दी से, आंसर बताना। एक 2042 की निकालो, 2042 की निकालो, और एक तुम निकालो 5 की। चलो जल्दी से, एक 5 की निकालो, एक 20 और 42। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। चलो हर्षवर्धन का एक आंसर सही है, दोनों आंसर दो, साथ में दो, दोनों आंसर रेस्पेक्टिवली दो, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ठीक है, शीतल का आंसर, हाँ ठीक है, वेरी गुड, शीतल ने आंसर सही है, पहला तो आंसर तुमने एकदम सही दिया है। हो गया, बोलो मन, हो गया, क्या आंसर आया? किसमें? नहीं गलत आ रहा है, और दूसरे का सही है। बताओ तुम लोग का आ गया ना सभी का? हर्षवर्धन एक गलत हो रहा है, आविष्कार का एक गलत हो रहा है, एक सही हो रहा है, माधवी का भी एक गलत हो रहा है, और कारुनिया का भी गलत हो रहा है। अर्णव महाजन आंसर दो, वेदांत आंसर दो जल्दी से, जयेश, रोहित, सिद्धि, तेजस, आर्या, आयुष, पार्थ, जल्दी से आंसर दो, ओमकार, रिया, प्रथमेश। चलो देखो इसमें तुम्हारे पास क्या था, 2042 दे रखा है, 2042 को तुम समझ सकते हो ये क्या दे रखा है। अगर तुम्हें माइनस करना था 18 30 से, तो यहां पर तुम्हारा 2042 लिखोगे तो ये 18 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट तुम किस में चेंज कर सकते हो, 842 में। ठीक, क्योंकि 2042 डिजिटल वॉच होती है, लेकिन टाइमिंग हम क्या ले सकते हैं, 842 ले सकते हैं, है ना। तो 2042 को तुमने चेंज करा 8, और इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये बड़ा हो रहा है तो इसको फिर तुम क्या लिख लोगे, 1830 लिखा हुआ है तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 1790, ये लिख सकते हो। ठीक है, 1830 को हमने लिख लिया 17:90, तो वहां से तुम्हारे पास ये आ जाएगा 50, वो कितना आ जाएगा 48, और ये तुम्हारा आ गया 9।
तो 9:48 बज रहा होगा। अगर 9:48 है तो सही है, वरना अगर ऑप्शन में 8:48 है तो वो भी सही है, अगर दोनों ऑप्शन है तो वो सही है। 5 बजे वाले अगर देखोगे तो तुम्हारे पास किससे 18:30 से 5, तो ये तो सीधे सीधे निकल जाएगा 30, और 18 में से 5 गया 13, 13:30 का मतलब क्या हो गया, 1:30 होता है, नॉर्मल क्लॉक में 1:30 होता है, तो 1:30 भी हो सकता है और 12:30 भी हो सकता है। ये ऑप्शन होगा तो ये सही, वरना ये सही, दोनों होंगे तो बोथ भी दे रखा होगा तो वो सही। क्लियर? तो ये तुम्हारा वाटर इमेज और क्या नाम है का कॉन्सेप्ट था। इस पे तुम्हारे वाटर इमेज के भी सॉल्व हो जाएंगे और मिरर इमेज के पहले सॉल्व हो जाते हैं। अब तुम्हारे जो टॉपिक आता है वो एंगल्स पे आता है। एंगल्स का कैसे होता है, जल्दी से इसको लिख लो फिर बताते हैं एंगल्स पे कैसे करते हैं। हो गया, बोलो। कारुण्या हो गया, माधवी जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ सर। क्लियर है? हर्षवर्धन, श्रेयस, ठीक है, तुम लोग का भी हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो तुम्हारे पास अब जो कॉन्सेप्ट है उस पे क्या होता है, ये तुम्हें एंगल समझना होता है कि घड़ी कितना ट्रेवल कर रही है और कहां से कहां ट्रेवल होता है, क्या कितना एंगल बनाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सबसे बेसिक चीज। सबसे बेसिक क्या होता है, ये हमारा 12 है, अब तुम याली घड़ी भी ले सकते हो। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक, अब तुम ये भी घड़ी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तुम्हें मालूम होता है घड़ी में 3 सुई होती है। 3 सुई का मतलब क्या है, अगर तुम यहाँ पे एक देखो, एक तुम्हारे पास लंबी वाली होती है पतली सी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड हैंड होती है। और एक तुम्हारे पास क्या होती है, छोटी सी होती है ये, और एक होती है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं आर हैंड और इसको कहते हैं मिनट हैंड। ठीक है, ऐसे ही होता है ना सब, सस्ती घड़ियों में ऐसे ही होता है। एक लाल लाल सुई होती है, एक छोटी सी होती है, एक लंबी सी होती है। ठीक है ना, यही होता है। अब देखो तुम्हारे पास एक पूरा सर्किल दे रखा है, ये अगर तुम देखोगे यहां से अगर देखो तो ये पूरा सर्किल है, यानी कि ये एक पूरा सर्किल होता है। अभी तुमने सर्किल के चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो पूरा एंगल कवर करेगा वो यानी कि 360 करेगा। तो अगर तुम नॉर्मल हर एक के लिए बात करो तो तुम आराम से बात कर सकते हो कि आर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के लिए क्या बात करना चाहोगे इनके बारे में। भाई तुम्हारे आर हैंड है, आर हैंड यहाँ पे 10 पे है, तो ये पूरा वापस आते आते अगर 10 पे आएगी तो कितने घंटे बाद आएगी, 1 घंटे बाद आएगी। अरे सीधे सीधे छोड़ो, अगर 10 वाली सुई यहाँ पे होती 12 पे और पूरा कवर करके 12 पे आती तो कितने घंटे बाद आती, 12 घंटे के बाद। कौन कह रहा है ये 10 और 11, सर बोलो। 12। सर 12 बोल रहे हैं हम लोग। 12, सभी का 12 है ना। तो यानी कि तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, जो आर एंड है वो 12 आवर में कितना डिग्री कंप्लीट करेगी, 360 डिग्री। 1 आवर में कितनी डिग्री कंप्लीट करेगी, 12 से डिवाइड, ये चीज जानते हो ना, 12 से डिवाइड तो 30 डिग्री। अच्छा, 1 आवर को अगर हम मिनट में चेंज करें तो 60 मिनट में कितना, 30। 60 मिनट में 30, तो 1 मिनट में कितना, 30 डिग्री पॉन 60, यानी कि 1/2 डिग्री। 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो एक्चुअल में आर एंड की जो स्पीड निकल के आती है वो क्या होती है, इसी को हम स्पीड कहते हैं, क्योंकि स्पीड घड़ियों की कांस्टेंट होती है। घड़ियों की जो सुइयां होती हैं, हैंड्स होती हैं, उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड एन और स्पीड ऑफ एन आर एंड क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी ½ डिग्री
पर मिनट। क्लियर? हाफ डिग्री पर मिनट हो जाएगा। अब हम मिनट हैंड पे आते हैं। मिनट हैंड पे आए तो हमें मालूम है कि ये मिनट हैंड वापस यहां पे कितनी देर में आती है? अपनी जगह पर 1 घंटे में। 1 घंटे में ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है। यानी कि तुम कह सकते हो 1 घंटे ही में ये 360 डिग्री कवर करेगी। यानी कि 60 मिनट में ये 360 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री। डिग्री। तो इसकी जो स्पीड निकल के आएगी वो क्या हो गई? स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट। ठीक, 6 डिग्री पर मिनट। अब तुम्हारे पास छोटी वाली जो सेकेंड हैंड है वो अगर अपनी जगह से वापस कितनी देर में आती है? 1 मिनट में आ मिनट। जाती है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। यानी कि तुम्हारे पास 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो गई? 360 डिग्री पर मिनट। तो अगर ये बताओ कि आर एंड और मिनट हैंड और सेकेंड हैंड में रेस करे तो सबसे पहले कौन जीतेगा? सेकेंड हैंड। बताओ। पक्का? रेस ही पॉसिबल नहीं है उन लोग की। काहे की रेस? उन लोग में कोई मतलब ही नहीं रेस का ना। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गए। अब तुम्हारे पास इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखना होगा। चलो जल्दी से इसको लिख लो। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो। हो गया? 1 मिनट सर। चलो अब देखो, यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरह से रहेगा कि अगर तुमसे पूछा जाए कि 12 नून से, इसको मिटा देते हैं। हो गया? करुणिया बोलो जल्दी से। माधवी हो गया? यस सर। हर्षवर्धन लिख लिया? चलो ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास पूछा जाएगा कि 12 नून से, फ्रॉम 12 नून, यानी कि 12 नून से 12 नून से टू 3:45 पीएम, टू 3:45 पीएम फाइंड एंगल ट्रेवल्ड बाय आर एंड। यानी कि 12 नून से 3:45 तक एंगल ट्रेवल्ड बाय आर एंड, यानी कि आर एंड कितना चली होगी, कितना डिग्री चली होगी। यानी कि 12 नून पे तो वो एकदम स्ट्रेट ऐसे होगी, लेकिन वहां से 3:45 पे जब 3:45 हो रहा होगा तो वो ये जो ट्रेवल करके आई है वो कितनी डिग्री ट्रेवल किया होगा। चलो आंसर दो इसका। तेजस का आंसर सही है, वेरी गुड। हो गया? गलत है।
हर्षवर्धन वेरी गुड, माधवी वेरी गुड, नहीं नहीं वेरी गुड, कारुण्या नहीं सही है, तुम्हारा भी नहीं सही है, तुम्हारा आ गया। हाँ अर्णव महाजन का भी गलत है। प्रणव का भी गलत है, तुम्हारा ही वही आया, तीनों का सही आया, 112.5 सही है फिर, ठीक है। कारुण्या का गलत है, वेदांत का गलत है, प्रणव का सही है। चलो बताओ जल्दी से, सिद्धि तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, लीजा तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है, आर्या, पार्थ, जयेश जल्दी से बताओ। हर्षवर्धन ठीक है तुम्हारा। बहुत कम बच्चों ने आंसर दिए, गलत क्यों हो रहा है आंसर, क्या था इसमें। अगर तुम ये कहो कि आर एंड ने कितना ट्रेवल किया होगा, आर एंड कितना चली होगी, भाई आर एंड जो है वो कितना चली होगी, 12 बजे से 3:45 तक के कितना कितना मिनट होता है, 12 बजे से 3:45 तक के 60 इंटू 3 प्लस 45 मिनट तो होता है, यही तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना था, है ना। टोटल मिनट्स गिन लिए, जब टोटल मिनट्स हमने गिने तो ये कितने आए 225 मिनट्स, और तुम्हें पता था कि जो आर एंड है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी थी, हाफ डिग्री पर मिनट, तो ये तुम्हें सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर देना था, 112.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखो इजी तो है, लेकिन मिस्टेक क्या होती है, अब तुम्हें 12 नून और 3:45 तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि मिनट लेना कैसे है, तो ये चीज देखो कि हमने जो स्पीड लिखाई थी वो इसीलिए मिनट में लिखाई थी ताकि तुमको लेने में प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें डायरेक्ट तुम मिनट लो और तुम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सैटरडे को एक मैथ का क्लास और है, क्लॉक का बाकी बचा हुआ पोर्शन उस दिन कर लेंगे, तो अभी तुम इतना करो, ठीक है, और यहां तक करके रिवीजन करना और सैटरडे को कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। सर